गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरलोड वर्सेस ओवर करंट के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है और काफी लोगों से अगर पूछा जाता है कि ओवरलोड क्या होता है, ओवर करंट क्या होता है, वो क्या बोलते हैं कि दोनों सेम है। दोस्तों इंटरव्यू में ये जो क्वेश्चन है काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो बस आज का जो वीडियो है बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, तो बस आप इस वीडियो से आखिर तक बने रहिए क्योंकि तो छोटा वीडियो है। ठीक है, और छोटे वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि ओवरलोड क्या है, ओवर करंट क्या है, इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर समझें तो मैं अगर 50 केजी को लिफ्ट कर सकता हूँ, 50 केजी को मैं अगर उठा सकता हूँ, और कोई मुझे क्या करता है कि मेरे ऊपर 80 केजी या फिर 1 क्विंटल लोड डाल देता है तो मैं उठा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो मेरे ऊपर ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर कोई मशीन के ऊपर हम ओवरलोड डालते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक मोटर है, इंडस्ट्री में एक मशीन लगा हुआ है। ठीक है, और मशीन का कुछ कैपेसिटी होता है कि ये जो मशीन है इतना लोड को ये कैरी कर सकता है, इतने लोड पर ये काम अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम उसी लोड के हिसाब से उसको हम चलाएंगे तो ठीक ठाक चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको हद से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाल देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक मोटर है, तो मोटर पर हम जो लोड वगैरह डालते हैं वो कहाँ पर डालते हैं, शाफ्ट पर, क्योंकि हमें जो भी मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर मिलता है वो शाफ्ट पर ही मिलता है। हम क्या करते हैं कि मोटर को हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या देते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलता है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलता है। तो मोटर क्या करता है कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमें पता है। ठीक है, तो हमें जो मैकेनिकल आउटपुट मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, शाफ्ट के ऊपर से मिलता है। तो हमें जो भी यहाँ पर लोड डालना होगा कहाँ पर डालना होगा, शाफ्ट पर। ठीक है, तो जितना लोड आप शाफ्ट के ऊपर डालोगे तो उसी के हिसाब से उतना ही ज्यादा लोड मोटर के ऊपर भी आएगा, क्योंकि दोस्तों मोटर एंड जो कि उसका रोटर होता है उन दोनों के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जरूर होता है। उन दोनों के अंदर कोई भी मैकेनिकली कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन उन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जरूर होता है। अगर आप शाफ्ट के ऊपर ज्यादा लोड डालते हो तो उसी के हिसाब से मोटर को भी उतना ही लोड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लेते हैं और ट्रांसफार्मर पर हमें यहाँ पर दो वाइंडिंग मिलता है, एक होता है प्राइमरी का और एक होता है सेकेंडरी का। ठीक है, और सेकेंडरी से हमें आउटपुट मिलता है। तो सेकेंडरी का लोड को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से सेकेंडरी का करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ओके, और अगर सेकेंडरी का करंट इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी का करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। आपका ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल से काम करता है उसी प्रिंसिपल में भी आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो भी काम करता है। ओके, उसी के हिसाब से आपका जो कि मोटर का बॉडी हो गया, जो कि स्टेटर हो गया, वो हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, और जो रोटर हो गया वो हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हिसाब से अगर हम शाफ्ट पर यानी कि रोटर पर अगर हम ज्यादा लोड डालेंगे तो उसी के हिसाब से मोटर पर भी ज्यादा लोड आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ओवरलोडेड। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर ओवर करंट की, अगर हम बात करें यहाँ पर ओवर करंट की, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा लोड पड़ने पर यहाँ पर ज्यादा करंट ही फ्लो होगा। ठीक है, ज्यादा लोड पड़ने पर ज्यादा करंट भी यहाँ पर फ्लो होगा, जो कि हद से ज्यादा यहाँ पर करंट जो है फ्लो हो सकता है। अगर इसका कैपेसिटी है 10 एम्पियर, तो अगर हम यहाँ पर लोड बढ़ाते हैं, इसके कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम लोड यहाँ पर बढ़ाते हैं तो जो करंट है 16 एम्पियर भी हो सकता है, 18 एम्पियर भी हो सकता है, 15 एम्पियर भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर लोड के हिसाब से करंट बढ़ रहा है तो इसको भी हम ओवर करंट कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका सोचना भी सही है। हाँ, ये एक रीजन तो ठीक है, ओवर लोड बढ़ने से, ओवरलोड करने से ओवर करंट भी फ्लो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन और भी कुछ केस अलग सा है जिसके वजह से भी ओवर करंट फ्लो होता है। तो इसी की वजह से मैंने आपको बताया था कि ओवरलोड एंड ओवर करंट जो कि आपका अलग होता है। ठीक है, तो देखिए ओवर करंट अगर हम बात करें तो ओवरलोड पड़ने से भी ओवर करंट यहाँ पर फ्लो होता है, ये तो एक पॉइंट हमने बात कर लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर और एक पॉइंट जो कि इसके साथ नहीं मिलता, वो क्या होता है कि मोटर के अंदर भी एक ओवर करंट फ्लो होता है, जो कि बिना लोड का, ठीक है, जो कि लोड ना देने पर भी मोटर के अंदर एक हैवी अमाउंट का करंट फ्लो हो सकता है, जिसको भी हम ओवर करंट कहते हैं। आपका 3 फेज का मोटर है और 3 फेज से रन हो रहा है और अचानक क्या होता है कि एक फेज यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर 3 फेज का मोटर है, 3 फेज से रन हो रहा है और अचानक क्या होता है कि एक जो फेज है वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि यहाँ पर एक ओवर करंट फ्लो होने लगता है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री वगैरह होता है तो वहां पर फेज प्रोटेक्शन का डिवाइस भी लगाया जाता है, जिससे कि अगर कोई एक फेज अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो क्या करता है कि मोटर को ऑफ करवा देता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है कि ओवर करंट फ्लो होने का। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए आपका 3 फेज मोटर रन हो रहा है,
ठीक है। और उसके अंदर जो वाइंडिंग है, उसके अंदर जो वाइंडिंग होता है वो तो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। और अचानक या फिर किसी भी कारण क्या होता है कि वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो फेलियर हो जाता है, वाइंडिंग का जो कि इंसुलेशन होता है वो फेलियर हो जाता है, या फिर आर्थ लीकेज होता है, या फिर आर्थ लीकेज मोटर के अंदर होता है, तो उस केस में भी क्या होगा, मोटर के अंदर ओवर करंट यहाँ पर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्री में भी एक आर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी लगाया जाता है, ठीक है, जो कि सप्लाई के बीच में लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर मोटर में कोई भी आर्थ लीकेज होता है, ठीक है, मोटर में अगर थोड़ा बहुत भी आर्थ लीकेज होता है तो ओवर करंट से बचाने के लिए ये जो सर्किट क्या करता है कि यहाँ पर ट्रिप हो जाता है, जिससे कि आपका जो कि मोटर ये बच जाता है। तो ये भी एक रीजन होता है कि आर्थ लीकेज होने से या फिर इंसुलेशन फेलियर होने से क्या होता है कि इसके अंदर एक ओवर अमाउंट का करंट जो फ्लो होने लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर चौथा पॉइंट की, अगर हम बात करें यहाँ पर चौथा पॉइंट की मोटर की, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका जो कि मोटर उसका बेरिंग अगर जाम हो गया हो, ठीक है, अगर उसका जो कि मोटर है जो कि बेरिंग है उसका बेरिंग अगर जाम हो गया हो, तो जितना फ्रीली वो मूव करना था, जितना फ्रीली वो मूव करना चाहिए था उतना फ्रीली वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1500 आरपीएम में घूमना चाहिए था और बेरिंग जाम होता है तो क्या होगा कि यहाँ पर ये 1000 आरपीएम में घूमने लगेगा। तो उससे क्या होगा, जो कि आपका मैकेनिकल आउटपुट यहाँ पर निकल रहा था, जो कि मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर निकल रहा था वो क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 kg का लोड हम यहाँ पर दे रहे थे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 10 kg का लोड यहाँ पर चला रहे थे तो यहाँ पर जो हमारा मैकेनिकल जो कि पावर है वो तो यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है। क्या होगा, हमारे पास तो लोड 10 kg है, ठीक है, तो 10 kg वहां पर क्या होगा उसके हिसाब से यहाँ पर ओवरलोडेड हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर ओवर करंट फ्लो हो सकता है। तो ये भी एक रीजन होता है आपका, ओवरलोड की वजह से भी यहाँ पर ओवर करंट जो है फ्लो हो सकता है। और भी एक रीजन क्या होता है कि जो कि फिफ्थ पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, आपने देखा होगा स्टार्टिंग कंडीशन में जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हम एक स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे आपका ड्यूल स्टार्टर हो गया, रोटर रेजिस्टर स्टार्टर हो गया, या फिर स्टार डेटा स्टार्टर हो गया, या फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हो गया, ठीक है, या फिर 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, कोई भी स्टार्टर अगर हम यूज करते हैं हम जब मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोटर को जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में भी ज़्यादा करंट यहाँ पर लेता है, ठीक है, जिसे भी हम ओवर करंट कहते हैं। तो उसी स्टार्टिंग करंट से बचाने के लिए, उसी स्टार्टिंग के टाइम का जो कि ओवर करंट होता है, तो उसी ओवर करंट से बचाने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोस्तों मोटर स्टार्टिंग केस में क्या होता है कि वो स्टैंडस्टिल अवस्था में रहता है, ठीक है, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक हाई अमाउंट का टॉर्क जरूरत होता है उसको स्टार्ट करने के लिए, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वहाँ पर हैवी करंट भी फ्लो करवाता है। लेकिन उसके अंदर एक अलग सा रीजन होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन में हैवी करंट क्यों फ्लो होता है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखा तो वो देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ मतलब कि आसान से समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन में ओवर करंट भी फ्लो करवाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट आपका यह होता है कि स्टार्टिंग केस में भी आपका जो कि स्टार्टिंग टाइम में भी आपका यहाँ पर हाई करंट देता है, जो कि यहाँ पर ओवर करंट भी कहलाता है। ओके, तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट होता है जिसके वजह से आपका ओवर करंट यहाँ पर फ्लो होता है। कोई पूछता है कि ओवरलोड क्या है, ओवर करंट क्या है, तो वहां पर आपको गलती से भी मत बताना कि दोनों जो है सेम होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया है कि ओवरलोड भी अलग है और ओवर करंट भी यहाँ पर अलग है। लोड की वजह से ओवर करंट फ्लो होता है, लेकिन कभी भी ओवर करंट की वजह से ओवरलोड क्रिएट नहीं होता है। और दोस्तों इन दोनों के अंदर काफी सारा डिफरेंस जो होता है वो होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट अगर रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।